हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और बहुत पॉजिटिविटी के साथ रह रहे होंगे। मैं बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल इन 10-15 दिन से बहुत बिजी चल रही थी। एक तो दिवाली की सफाई जो करनी पड़ती है, सबको करनी भी चाहिए, और सेकेंडली जो है कि सावी को निमोनिया अटैक हो चुका है। तो इस चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि बच्चे जब भी बीमार हो जाते हैं तो एक मदर को फुल टाइम देना पड़ता है उनको, और साथ में ही घर का काम भी हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं इतना बिजी हो गई थी कि मुझे वीडियो शूट करने का ही टाइम नहीं मिला है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसा वीडियो जिसमें मैं बात करने वाली हूँ निमोनिया के बारे में। जो सावी को हो रखा है उसका मैं मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी कि सावी के क्या लक्षण थे, क्या सिम्टम्स मुझे नज़र आए, तो मुझे पता चला कि सावी को निमोनिया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल को या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप भी मेरी फैमिली का सदस्य बन सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और बन गए आप मेरे फैमिली का सदस्य। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और बात बोलनी है कि मेरा गला बहुत ख़राब है क्योंकि सर्दी आ रही है। सर्दी के चलते सावी के भी जुकाम, निमोनिया सब कुछ साथ में हो रखा है, वायरल बैक्टीरिया सब कुछ साथ में हो रखा है उसको भी, और मुझे भी, मेरा भी गला बहुत ख़राब है, मेरा भी सोर थ्रोट वाला इन्फेक्शन हो रखा है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निमोनिया होता क्या है। निमोनिया वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है। लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं उसके अंदर या तो पस भर जाता है या कोई अदर लिक्विड से वो सैक भर जाते हैं, तब निमोनिया अटैक होता है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि निमोनिया के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ये सारे मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने देखे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपके बच्चे को निमोनिया होता है उसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि उसको बहुत तेज़ फीवर आएगा। जब सावी को निमोनिया हुआ था पहले 3 दिन बहुत तेज़ फीवर था, फीवर के साथ कोल्ड भी था। फीवर का टेम्परेचर रहता था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हाई फीवर के साथ उसको कोल्ड भी था। सेकंड जो है उसको ठंड लगती थी। थर्ड, कफ़, बहुत ज़्यादा कफ़ थे। जब भी सांस, फोर्थ जो है सांस के साथ कफ़ की आवाज़ आना, वूफिंग की साउंड आना। आप अपना हाथ बच्चे के चेस्ट पे रख के जब आप महसूस करेंगे, फील करेंगे तो आपको ग्रंटिंग या वूफिंग साउंड आएगी। फिफ्थ है, बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सिक्स्थ, वॉमिटिंग हो जाती है क्योंकि खांसी इतनी आती है, इतनी खांसी बढ़ जाती है उसमें, क्योंकि 2 या 3 दिन में ही निमोनिया का लेवल बढ़ता रहता है और उसको इतनी तकलीफ़ होती है सांस लेने में, कफ़ के कारण वो सांस नहीं ले पाते हैं और फिर उनको क्या होता है, वो इतने उलझ जाते हैं खांसी के चक्कर में, फिर उनको वॉमिटिंग हो जाती है। नेक्स्ट है बेली पेन, पेट दर्द होना, भूख कम लगना, लॉस ऑफ एपिटाइटिस भी हो सकता है। और लास्ट है, बच्चे बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं, बस उनको पूरे दिन लेटे रहने का मन करता है। तो ये थे सिम्टम्स जिनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे को निमोनिया है कि नहीं है। अगर आपको ये सारे लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि निमोनिया का ट्रीटमेंट जितना जल्दी आप पकड़ लेते हो, जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि बच्चे को निमोनिया इन्फेक्शन है कि नहीं है, उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट भी बहुत इजी रह जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट कर देते हो या सीवियर कंडीशन आ जाती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, फैल जाता है, तो ट्रीटमेंट में भी लंबा टाइम लगता है। वैसे निमोनिया बहुत टाइप के होते हैं, बट मैं आपको इसके इन टाइप्स के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। जो मैंने देखा है जो सावी को हुआ है, मैं बस आपसे वही शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो बच्चे का पूरा आप बताइए कि इसको फीवर कितने दिन तक रहा, कब आया, दिन में कितनी बार आया, आपने जब मेडिसिन दी तब ठीक हो गया बुखार, या उसके बाद भी आया, कब आया, पूरा डिटेल आप डॉक्टर को बताएं। फिर डॉक्टर बच्चे का एग्जामिन करते हैं, बच्चे का ब्रीथिंग पैटर्न देखते हैं डॉक्टर, कुछ वाइटल साइंस भी देखते हैं। उन बेसिस पे वो बच्चे का फर्दर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, मतलब वायरल निमोनिया अटैक हो रखा है, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, क्योंकि वायरल जो निमोनिया होता है वो एंटीबायोटिक की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, बैक्टीरियल निमोनिया हो रखा है, तो उसमें आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देखते हैं, उसी के साथ कुछ और भी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सीवियर कंडीशन हो रखी है बच्चे की, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, तो आपको डॉक्टर चेस्ट का एक्सरे भी कराने का बोल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो हो सकता है कि आपके बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, जिसमें बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही किया जाएगा। बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है तब उसको आईसीयू में भी रखा जा सकता है।
इसलिए कह रही हूँ, अगर आपको बहुत थोड़े से भी लक्षण दिखते हैं, 1-2 दिन इंतज़ार कीजिए। घर के घरेलू उपाय से या कोई आप मेडिसिन होती है, बट अगर आपके बच्चे को खांसी हो रखी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के, अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको सलाह नहीं दूंगी। अगर 6 साल से छोटा है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के उसे कफ सिरप या कोई भी अदर मेडिसिन ना दें। अगर आपके बच्चे को बैक्टीरियल निमोनिया हो रखा है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स या कुछ उसके साथ कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप घर पे ही बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, जिसके कारण कि वो आप अगर बच्चे को मेडिसिन देते हैं तो वो वॉमिट कर देता है, तो उस केस में बच्चे को कैनुला लग सकता है। वो आईवी के थ्रू सारी एंटीबायोटिक्स, सारे मेडिसिन दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एज ए पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए। एक तो है बच्चे को कंप्लीट रेस्ट करवाएं, आप पूरा कंप्लीट रेस्ट दें उनको, और डिहाइड्रेट बिल्कुल भी ना होने दें, उन बच्चों को हाइड्रेटेड रखें। तो इस टाइम पे आपको बच्चे का खास ध्यान रखना है कि ठंडी हवा बच्चे के नाक तक नहीं जानी चाहिए। तो अगर आप एसी चलाते हैं तो एसी को बंद करना पड़ेगा, कूलर को भी बंद करना पड़ेगा, फ़ैन चल सकता है, बट ठंडी हवा बच्चे के नाक में नहीं जानी चाहिए। इससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। सेकंड जो है, मेरी डॉक्टर ने मुझे जो सलाह दी है वो मैं आपको बता रही हूँ। और सब नमूने अलग अलग होता है, सबका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, तो मे भी हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको कुछ अलग राय दे। मेरे डॉक्टर ने मेरे को ये बोला था कि गर्म पानी ही पिलाना है बच्चे को। अगर आपके बच्चा 3 साल के अराउंड है, 3-4 साल का है, तो आपको बच्चे को दूध की चीज़ें बंद करनी होगी। आप दूध नहीं पिला सकते हैं, चाय भी नहीं पिलानी है, दूध से बनी कोई भी चीज़ आप नहीं दे सकते हो बच्चे को, क्योंकि दूध जो होता है वो कफ को बहुत बढ़ाता है। नेक्स्ट जो है, डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपको फ्रूट्स भी नहीं देने, फ्रूट्स या कोई भी जूस बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि सावी को थ्रोट इन्फेक्शन भी हो रखा था। तो ये तो थे आप कैसे बच्चे का केयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, आप क्या क्या खिला सकते हैं। आप कढ़ी बना के दे सकते हैं या राब बना के दे सकते हैं, जो कि बाजरे के आटे से बनती है। वो बच्चे के लिए बहुत सही रहती है। तो जो भी आप बच्चे को देते हैं वो गुनगुना होना चाहिए। राब भी देते तो गुनगुनी आप पिलाइए उसको, पानी भी आपको गर्म ही पिलाना है। बाकी आप दलिया खिला सकते हैं या ओट्स बना के दे सकते हैं बच्चे को, उपमा बना के दे सकते हैं। ये एक हेल्दी ऑप्शन है, ये आप बच्चे को दे सकते हैं, जो बच्चे को बहुत पसंद भी आता है। इस टाइम पे बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, तो वो एज ए मदर आपको करना चाहिए, देना चाहिए एज ए पेरेंट्स भी। उसमें कोई कमी मत रखिए। इसके सावी को इतना पैम्पर करते करते सावी को एक गलत आदत भी लग चुकी है। खाना खाएगी तो सिर्फ फ़ोन दे के ही खाएगी। ये पहले भी थी और अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब भी वो खाना खाती है तो उसको फ़ोन चाहिए। तो एज ए मदर हम भी सोचते हैं चलो फ़ोन दे देते हैं, कुछ खा लेगी, थोड़ा खा लेगी, फिर ऊपर मेडिसिन भी देनी होती है इनको, तो कुछ खाएगी तभी ऊपर मेडिसिन दे पाएंगे। तो इस चक्कर में मैंने क्या किया, उसको फ़ोन दे के उसको ये आदत बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उसको फ़ोन कम दूँ। अब कोशिश कर रही हूँ कि उसको फ़ोन बहुत कम दूँ, बट बच्चे रोने लग जाते हैं। सावी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है तो उसके दादा दादी, मतलब आपको पता है फैमिली मेम्बर सारे कहने लग जाते हैं दे दे थोड़ा, दे दे थोड़ा, दे दे। बच्चों को इतना ही चाहिए होता है। तो ये है नेगेटिव पॉइंट, ज़्यादा पैम्परिंग करने का भी ये नेगेटिव पॉइंट है। अब नेक्स्ट है कि निमोनिया का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब ये कितने दिनों में ठीक हो जाएगा या कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो बच्चे को 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, बच्चा रिकवर बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर बच्चे को सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है तो 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। हालांकि खांसी जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकती है ठीक होने में। एज ए मदर आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और बच्चों को भी पॉजिटिव थिंकिंग में ही रखना है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अब हम बात करते हैं निमोनिया कब हो सकता है। निमोनिया बेसिकली देखा जाए तो गर्मियों में भी हो सकता है, सर्दियों में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सर्दी में ही निमोनिया हो, तो ये डिपेंड करता है मौसम पे। सावी को निमोनिया जन्म से ही है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। हर साल अगर आपके बच्चे को बाय बर्थ होता है तो बच्चे को हर साल निमोनिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपका बच्चा रिकवर कर लिया है निमोनिया से, आपको आपके बच्चे को दूर रखना चाहिए। जिनको भी इन्फेक्शन हो रखा है या वायरल इन्फेक्शन हो रखा है या सर्दी जुकाम फ्लू हो रखा है, उन सब से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत वीक हो जाता है निमोनिया इन्फेक्शन के कारण। तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है उनके जिनको निमोनिया की प्रॉब्लम होती है। अब निमोनिया एक पर्सन से जिनको निमोनिया हो रखा है उससे हेल्दी पर्सन में नहीं फैलेगा। जिनको निमोनिया की शिकायतें रहती है हर साल, उनको ये निमोनिया अटैक जल्दी से पकड़ सकता है। एक और चीज़ है, निमोनिया इन्फेक्शन में आपको डॉक्टर बच्चे को नेबुलाइज कराने के लिए भी बोलते हैं। नेबुलाइज एक तरफ से भाप देना होता है, तो वो भी आपको कराने के बोलते हैं, जिसके बहुत फ़ायदे होते हैं। बच्चे को रिकवरी करने में बहुत जल्दी रिकवरी करने में बहुत हेल्पफुल है।
अगर आपके बच्चे को निमोनिया बाय बर्थ है तो ये आपको हर साल बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तो 5 से 6 साल तक ये इन्फेक्शन आपके बच्चे को हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी बताया है सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया है, सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मे बी ट्रीटमेंट में, हर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में चेंजेस हो सकते हैं। मे बी आपका डॉक्टर कुछ और सलाह दे सकते हैं आपको। मैंने दूध का अगर मना किया तो वो हो सकता है वो कैसे बोल सकते हैं कि आप बच्चे को दूध दें या चाय भी दे सकते हैं। हर बच्चा अपने आप में अलग है, वैसे ही ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं। आपके डॉक्टर आप बच्चे का ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट हो सकता है, वो आपको आपके बच्चे की कंडीशंस पे, उसके इन्फेक्शन लेवल पे आपको ट्रीट कर रहे हैं। सो उसके लिए आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें इन्होंने ये बताया है, मेरे डॉक्टर ने ये कहा है। तो वो डॉक्टर आपको जो भी सलाह देंगे सही ही देंगे। विंटर दस्तक दे चुकी है, आपने अपना और अपने बच्चे का दोनों का ध्यान रखिए।